जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वतीखण्ड अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच। विधेतात त्वया शैव वरप्राज्ञात्रुता कथा वर्णिता करुणां कृत्वा प्रीतिर्मे वर्धिताधिकं विधेगते स्वकं धाम मयि वै दिव्यदर्शने ततः किमभवतात् कृपया तद्रुदाधुना। ब्रह्म उवाच। गते त्वयि मुने स्वर्गे कियत्काले गते सति मेनाप्राप्ये कदा शैलनिकटं प्रणनामसा स्थित्वा सविनयं प्राह स्वनाथं गिरिकामिनी तत्र शैलादिनाथं सा प्राणप्रियसुता सती। मेनोवाच। मुनिवाक्यं न बुधं मे सम्यन्नारीस्वभावत विवाहं कुरु कन्याया सुन्दरेण वरेणः सर्वथा हि भवेत्रोत्वा हो पूर्वसुखावह वरश्च गिरिजायास्तु सुलक्षणकुलोद्भव प्राणप्रिया सुता मेहि सुखिता स्वादथा प्रिया सद्वरं प्राप्य सुप्रीता तथा कुरु नमोऽस्तु ते। ब्रह्म उवाच। इत्युक्त्वा श्रुमुखी मेना पत्यद्रोपतिता सदा तामुत्थाप्य गिरिप्राह यथावत् प्राज्ञसत्तम। हिमालय उवाच। शृणु त्वं मेनके देवी यथार्थवच्मि तत्त्वत भ्रमं त्यज मुनेर्वाक्यं वितथं न कदाचन यदि स्नेहसुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरं तपः कुर्याच्छङ्करस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा चेत्प्रसन्न शिवः काल्या पाणिं गृह्णाति मेनके सर्वभूयाच्छुभं नश्येन्नादरोक्तममङ्गलम् अमङ्गलानि सर्वाणि मङ्गलानि सदाशिवे तस्मात्स्तु तां शिवप्राप्त्यै तपसे शिक्ष्यत्युत्तम। ब्रह्म उवाच। इत्याकर्ण्य गिरे वाक्यं मेना प्रीततराभवत् सुतोपकण्ठमगमदुपद्रष्टुं तपोरुचिं सुताङ्गं सुकुमारं हि दृष्ट्वा दिवार्थमेनका विव्यथे नेत्रयुग्मे चाश्रुपूर्णे भवतां द्रुतं सुतां समुपदेष्टुं तं शशाक गिरिप्रिया बुबुधे पार्वती तद्वै जननीङ्गितमाशुक्ता अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी उवाच जननीं सन्ध समाश्वास्य पुनः पुनः। पार्वत्युवाच। मातः शृणु महाप्राज्ञे दत्तनेजमुहूर्तके रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नं स्तं वदामि कृपां कुरु विप्रश्चैव तपस्वी मां सदय प्रीतिपूर्वकम् उपादिदेश सुतपः कर्तुं मातः शिवस्य वै। ब्रह्म उवाच। तच्छ्रुत्वा मेनका शीघ्रं पतिमाह्य तत्र च तत्स्वप्नं कथयामास सुता दृष्टमशेतः सुता स्वप्नमथाकर्ण्यं मेनकातो गिरीश्वर उवाच परमप्रीतः प्रियां सम्बोधयङ्गिरा। गिरीश्वर उवाच। हे प्रिये पररात्रन्ते स्वप्नो दृष्टो मयापि तं शृणु त्वं महाप्रीत्या
वचम्यहं ते सदादरात् समादरात्। एकस्तपस्वी परमो नारोक्तवराङ्धृत। परोपकण्ठ सुप्रीत्या तपः कर्तु समागत। गृहीत्वा स्वसुतां तत्राङ्गमं प्रीतरोऽप्यहम्। मया ज्ञातः स वै शम्भुर्नदीरोक्तवरप्रभु। सेवार्थ तस्य तनयामुपदिश्य तपस्विनः। तं वै प्रार्थितवास्तस्यां न तदाङ्गीचकारस। अबुद्विवाह सुमहांसा यवेदान्तसङ्गत। ततस्तदा यज्ञया तत्र संस्थितांसीत् सुता मम। निधाय हृदि तं कामं सिषेवे भक्तितश्च सा। इति दृष्टं मया स्वप्नं प्रोक्तवास्ते वरानने। ततो मेने कियत्कालं परीक्ष्यं तत्फलं प्रिये। योग्यमस्तीदमेवेह बुध्यस्व त्वं मम ध्रुवं। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा गिरिराजश्च मेनकां वै मुनीश्वर। सन्तस्ततु परीक्षन्तो तत्फलं शूद्रचेतसो। इत्थं व्यतीतेऽल्पि दिने परमेश सताङ्गति। सती विरह सुव्यग्रो भ्रमन् सर्वत्र सुतीकृत। तत्राजगाम सुप्रीत्या कियद्रग्युत प्रभु। तपः कर्तु सती प्रेम विरहाकुलमानस। तपश्चकार स्वं तत्र पार्वती सेवने रता। सखीभ्यां सहिता नित्यं प्रसन्नार्थमभूत्तदा। विद्वोऽपि मार्गणे शम्भुर्विकृतिनापस प्रभु। प्रेषितेन सुरेष्वात्ममोहनार्थस्मरेण वै। दग्ध्वा स्मरं च तत्रैव स्ववहिन्यनते सह। स्मृत्वा मम वचः क्रुद्धो मह्यमन्तर्दते ततः कालेन कियता विनाश्य गिरिजामदं। प्रसादितः सुतपसा प्रसन्नो भून्महेश्वर। लौकिकाचारमाश्चिन्त्य रुद्रविष्णुप्रसादित। कालीं विवाहयामास ततो भूद्रुः मङ्गलम्। इत्येतत्कथितं तात समासाच्चरितं विभो। शङ्करस्य परं दिव्यं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे स्वप्नवर्णनपूर्वकं संक्षेप-शिवचरितवर्णनं नाम 9वां अध्यायः। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, विष्णु के शिष्य शिवजी के भक्त ब्रह्मा जी, इस शिवलीला को आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, हे विधि तात शैववर प्राज्ञ, आपने आश्चर्यजनक कथा कहकर इस और मेरा प्रेम बढ़ा दिया है। हे तात, हे दिग्दर्शन, जब मैं अपने धाम को चला गया उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने अपने पति शैलराज के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया और वहां बैठकर मैना ने नम्रतापूर्वक अपने पति शैलराज से कहा। मैना ने कहा, हे स्वामी, स्त्री स्वभाव के कारण मैं नारद जी की बातों को भली भ्रांति समझ नहीं पाई, इसलिए किसी सुंदर वर के साथ इनका विवाह कर दीजिए। पार्वती के लिए अच्छे कुल में उत्पन्न तथा उत्तम लक्षणों वाला वर चाहिए। इस प्रकार किया गया विवाह सब प्रकार से सुखद होगा।
मुझे यह कन्या प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसके लिए आप योग्य वर ढूंढिए। आपको नमस्कार है। योग्य वर को पाकर वह भी सुखी रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पति के चरणों में गिर गई। गिरिराज ने उसे उठाकर कहा। हिमालय ने कहा, हे देवी मैना, तुमसे मैं वास्तविक बात करता हूँ। तुम अपने भ्रम को छोड़ो, क्योंकि नारद का वाक्य कभी झूठ नहीं होता है। यदि तुम्हें अपनी पुत्री से स्नेह है तो तुम उससे प्रेम से कहो, वह स्थिर चित होकर शिव प्राप्ति के लिए तप करे। हे मैना, यदि शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे तो काली के साथ विवाह कर लेंगे, तब सब शुभ होगा। नारद द्वारा कहा हुआ अमंगल भी नष्ट हो जाएगा। शिवजी के रहते हुए सभी अमंगल मंगल हो जाते हैं। इसलिए तपस्या द्वारा शिवजी की प्राप्ति के लिए पुत्री को शीघ्र समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। नगाधिराज के वाक्यों को सुनकर मैना प्रसन्न होकर कन्या के पास गई और उसे तपस्या करने का उपदेश देना चाहा। अपनी कन्या से सुकुमार अंगों को देखकर मैना अत्यंत दुखी हुई और उसकी आंखों से शीघ्र आंसू आने लगे। वह मैना अपनी कन्या को तपस्या करने का उपदेश नहीं दे सकी। पार्वती अपनी माता के हृदय की गति को शीघ्र समझ गई। उसके बाद वह सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को आश्वस्त करके बार बार कहने लगी। पार्वती ने कहा, बुद्धिमती माता जी, तुम सुनो। आज रात ब्रह्म मुहूर्त के समय मैंने एक स्वप्न देखा। उसे मैं कहती हूँ। एक तपस्वी ब्राह्मण ने दया और प्रेम के साथ मुझे शिवजी की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा। मैना ने इस स्वप्न को सुनकर पति को बुलाकर उन्हें कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को पूर्ण रूप से सुनाया। अपनी पति से कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को सुनकर हिमाचल के प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा। गिरिराज ने कहा, हे प्रिया, कल रात बीतते समय मैंने भी एक स्वप्न देखा, जिसे मैं प्रेम से कह रहा हूँ। तुम उसे सुनो। एक परम तपस्वी नारद के कथानुसार उत्तम अंगों वाला मेरे नगर के समीप तपस्या करने के लिए आया और अपनी कन्या को लेकर मैं भी वहाँ गया। मुझे मालूम पड़ा कि नारद द्वारा कहा गया वर शिव ही है। उस तपस्वी की सेवा करने का मैंने अपनी कन्या को आदेश दिया, किंतु उन्होंने उसकी सेवा को स्वीकार नहीं किया। तब वहाँ सांख्य तथा वेदांत के प्रमाणों से पुष्ट तर्कों द्वारा शास्त्रार्थ हुआ। तब उसकी आज्ञा पाकर मेरी कन्या वहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगी। हृदय में पति रूप से शिवजी को प्राप्त करने की इच्छा से वह उसकी सेवा करने लगी। हे मैना, यह मैंने स्वप्न देखा जो तुमसे कह दिया है। हे प्रिया, इस स्वप्न की प्रतीक्षा कुछ समय तक करनी चाहिए। यदि इसे ठीक समझती हो तो मेरी सलाह स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर शुद्ध चित्त वाले गिरिराज और मैना धैर्यपूर्वक स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को सद्गति देने वाले परमेश्वर शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए कुछ गणों को साथ लेकर सती के प्रेम से व्याकुल होकर तपस्या करने की इच्छा से वहां आए। जहाँ पार्वती शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से दो सखियों के साथ तपस्या कर रही थी। अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रेषित कामदेव के बाणों से विंधने पर भी शिवजी विचलित नहीं हुए। वे कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर मेरे वचनों का स्मरण कर स्वयं अंतर्धान हो गए। कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के घमंड को चूर कर पुनः पार्वती की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए, किंतु व्यवहार के अनुसार विष्णु भगवान ने शिवजी को प्रसन्न कर काली के साथ उनका विवाह करा दिया। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। हे तात,
इस प्रकार संक्षेप से परब्रह्म शिवजी का दिव्य चरित्र मैंने सुना। दिव्या, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी।